हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जुलाई 2024 का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे कि कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमें IVP गिवन है y डैश x इक्वल्स टू साइन वाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई की पावर 4 एंड y एट 0 पे हमें y नोट गिवन है। ठीक है, एंड x है वो क्या गिवन है कि R में बिलोंग कर रहा है। यहां से देखो क्या कह रहा है। कह रहे देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ठीक है, तो ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि देयर इज अ पॉजिटिव वाई नोट। क्या ऐसा कोई पॉजिटिव वाई नोट एग्जिस्ट करेगा क्या, सच दैट द सॉल्यूशन ऑफ द आईवीपी इज अनबाउंडेड। कह रहे कि क्या कोई वाई नोट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो ग्रेटर देन 0 हो और उसके लिए आईवीपी के पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहे देयर इज अ नेगेटिव वाई नोट सच दैट द सॉल्यूशन ऑफ आईवीपी इज बाउंडेड। कह रहे कि क्या नेगेटिव वाई नोट बिलोंग करेगा क्या जिसके लिए आईवीपी हैज बाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड बोल रहा है कि फॉर एवरी वाई नोट बिलोंग्स टू आर एवरी सॉल्यूशन ऑफ आईवीपी इज बाउंडेड। कह रहे कि जितने भी वाई नोट बिलोंग कर रहे हैं आर में उन सब के लिए क्या हर सॉल्यूशन होगा आईवीपी का वो बाउंडेड रहेगा क्या, हर सॉल्यूशन। ठीक है, एंड डी में क्या कह रहे हैं कि फॉर एवरी वाई नोट बिलोंग्स टू आर देयर इज अ सॉल्यूशन टू द आईवीपी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कह रहे कि जितने भी एक्स बिलोंग कर रहे हैं आर के अंदर उनके लिए आईवीपी के पास एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। ठीक है, हमें ये पूछ रहे हैं। तो यहां से देखो इसको कैसे कर सकते हैं। y डैश हमें क्या गिवन है, साइन ऑफ y अपॉन में 1 प्लस में y की पावर 4। ठीक है, सबसे पहले इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इसके क्या आएंगे, जब मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगी y डैश को, तो दिस इंप्लाइज साइन ऑफ y अपॉन में 1 प्लस में y की पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो हमें ये चीज तो पता है कि यहाँ पे y की पावर 4 है, इसके साथ 1 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये चीज ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये चीज तो हमेशा नॉन जीरो हुई, तो इसका मतलब साइन ऑफ y क्या होगा, 0 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू n पाई, जहां पे n बिलोंग करेगा इंटीजर्स में। तो ये मेरे आए हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आए हैं, इनमें क्या होगा, y डैश होगा ना वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि y डैश को हम देखते हैं कि y डैश मेरा कहाँ इंक्रीज कर रहा है एंड कहाँ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिन जिन पॉइंट्स पे 0 है वहां पे सॉल्यूशन ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखना, इसको ऑब्जर्व करना। सबसे पहले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है उनको हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, वो लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मेरे पास है y इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर क्या था, y इक्वल्स टू पाई, ये है y इक्वल्स टू पाई, एंड यहां पे y इक्वल्स टू माइनस पाई। ठीक है, फिर कर लेना y इक्वल्स टू 2 पाई, एंड यहाँ पे नीचे हो जाएगी y इक्वल्स टू माइनस का 2 पाई, एंड सो ऑन चलता जाएगा, नीचे भी एंड ऊपर भी। ठीक है, देखो क्या करना है, यहां से सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि y डैश मेरा ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, लेस देन 0 कहाँ पे है, जिसकी वजह से मैं पता लगा सकूं कि y मेरा कहाँ कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो देखो कि y डैश जो गिवन था वो ये गिवन था ना, तो अब मुझे यहां से तो पता नहीं चलेगा कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज का, क्योंकि ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो हमें सिर्फ साइन y की हेल्प से पता चल सकता है, जहां जहां साइन y मेरा इंक्रीजिंग वहां वहां y डैश ग्रेटर देन 0, जहां जहां साइन मेरा नेगेटिव वहां वहां y डैश मेरा लेस देन 0। तो हमें क्या करना है, साइन के ऊपर बेस करना है कि साइन कैसा होगा, कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा एंड कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा। तो इसको देखना, एक बार साइन का भी ग्राफ देख लेते हैं हम, है ना, कहाँ कहाँ पॉजिटिव और कहाँ कहाँ नेगेटिव मिल रहा है। तो देखो ये मेरे पास साइन का ग्राफ होता है। ठीक है, देखो साइन, यहां से हमें ये देखना है कि साइन y मेरा ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है एंड साइन y लेस देन 0 कहाँ पे है। तो देखो ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ है, अगर मैं यहां से 0 से पाई जाती हूँ
तो ये ऑलवेज मेरा ग्रेटर देन 0 है, साइन वाई, है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। अगर पाई से कहाँ जाती हूँ, 2 पाई जाती हूँ, तो ऑलवेज नेगेटिव है। तो कहाँ कहाँ देखो, 0 से पाई के बीच में साइन मेरा पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज वाई डैश मेरा पॉजिटिव, वाई डैश पॉजिटिव, इसका मतलब वाई इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहां से ड्रॉ कर लो कि y मेरा 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में y मेरा क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज करेगा। अब देखना यहां से इंक्रीज करेगा, लेकिन ये इसको कट नहीं करेगा, देखना इसको ऐसे जाएगा ये, ठीक है, यानी इसको ये अप्रोच भले ही करेगा, ठीक है, अप्रोच भले ही करेगा, बट इसको कट नहीं करके जाएगा, ठीक है। तो ये कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, एंड ये इसको अप्रोच करता जा रहा है, तो ये मेरा बनेगा इसके बीच में, ठीक है। बात करते हैं अगर माइनस पाई से 0 के बीच में, तो माइनस पाई यहां है एंड 0 यहां पे है, तो साइन मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव यानी y डैश मेरा नेगेटिव, y डैश नेगेटिव यानी y इज डिक्रीजिंग, एंड डिक्रीज करेगा तो वो किसको अप्रोच करेगा, माइनस पाई को। तो यहाँ पे ये रीजन ये बन जाएगा आपकी बार, क्लियर, ठीक है, हमारे पास ये रीजन बन जाएंगे। ओके, सिमिलरली -2 पाई से पाई के बीच में चेक कर लो, तो -2 पाई मेरा ये है, पाई मेरा माइनस का पाई ये है, इनके बीच में साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब y डैश पॉजिटिव है, y डैश पॉजिटिव है, इसका मतलब y इज इंक्रीजिंग, तो ये ऐसा रीजन बनेगा, क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाले में देखती हूँ, देखो ये इसको अप्रोच करेगा, इक्वल नहीं होगा कभी भी, सिमिलरली यहां से ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, एंड वापस ऐसे देखते जाओगे तो एक बार इंक्रीज, एक बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज, एक बार डिक्रीज, तो ये मेरे पास कुछ ऐसे रीजंस बन रहे हैं। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि क्या मेरे पास कोई वाई नोट ऐसा एग्जिस्ट करेगा क्या, पॉजिटिव होना चाहिए, जिसके लिए आईवीपी अनबाउंडेड सॉल्यूशन दे। तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या कभी दे सकता है, एक चीज बताओ कि जब भी मैं कोई वाई नोट उठा रही हूँ, वाई एट 0 मुझे वाई नोट गिवन है, एंड वाई नोट देखो यहाँ पे ये कोई भी मेरे पास जो इस लाइन पे आ रहे हैं ना, इस लाइन पे ये मेरे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे y नोट को कुछ भी कोई भी रियल नंबर लेती हूँ, तो मुझे यहाँ से पता चलता है कि y नोट, सबसे पहली बात तो y नोट मेरे पास उसने क्या बोला है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे इसका मतलब y नोट एक रियल नंबर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर मैं कोई भी रियल नंबर लेती हूँ, तो मेरा जो भी ग्राफ मैं बना रही हूँ, तो देखो वो किसी ना किसी चीज को कन्वर्ज कर रहा है। मान लो यहाँ पे मैं कोई भी वाई नोट को कुछ भी ले लेती हूँ, ठीक है, मान लो कि 0 से पाई के बीच में कुछ ले लिया, 0 से पाई के बीच में कुछ ले लिया, पाई बाय 2 ले लिया, मान लो कि ये मैंने पाई बाय 2 के इक्वल ले लिया, ठीक है, वाई एट 0। तो यहाँ पे देखना कि ये मेरा वाई क्या कर रहा है, अगर मैं पाई बाय 2 वैल्यू ले रही हूँ, तो पाई बाय 2 मेरी कहीं यहाँ पे लाई करेगी, तो उस केस में तो मेरा जो जो भी सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, पाई को अप्रोच कर रहा है, यानी एक फिक्स्ड क्वांटिटी को अप्रोच कर रहा है, दैट इज बाउंडेड आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मैं कोई भी वाई नोट उठा लूं, पॉजिटिव में कोई भी वाई नोट, ठीक है, तो वो किसी ना किसी एक फिक्स्ड क्वांटिटी को अप्रोच करेगा ही करेगा, दिस इंप्लाइज उसके पास कोई भी अनबाउंडेड सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ए ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत, और इसी के साथ सी ऑप्शन हो गया करेक्ट, कि कोई भी वाई नोट अगर मैं आर में ले लूं, चाहे पॉजिटिव ले लूं, नेगेटिव ले लूं, कोई भी, तो उसके लिए आईवीपी के पास हमेशा जो हर सॉल्यूशन होगा वो बाउंडेड निकलेगा, क्योंकि वो किसी ना किसी फिक्स्ड क्वांटिटी को अगेन अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। अब सी ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसने बोला कि क्या कोई ऐसा वाई नोट एग्जिस्ट करेगा क्या, नेगेटिव हो, जिसकी वजह से आईवीपी बाउंडेड हो, तो बिल्कुल, जब मेरे पास सब आर के लिए ही वो चीज सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में तो वो नेगेटिव के लिए भी तो सेटिस्फाई करेगा, दिस इंप्लाइज बी मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब चलते हैं हमारे डी ऑप्शन के ऊपर। डी ऑप्शन कह रहा है कि फॉर एवरी वाई नोट बिलोंग्स टू आर देयर इज अ सोल्यूशन टू द आईवीपी, कह रहे कि आईवीपी के पास एक सोल्यूशन होगा ही होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। यानी यहाँ पे इसने क्या बात कर दी, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो इसने बोल दिया कि अगर मैं इंटरवल ये चूज कर लूं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, तो क्या इस इंटरवल के लिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्या, इसने ये चीज पूछी हमसे। तो सबसे पहले एक चीज देखना कि मेरे पास एक थ्योरम होती है, एक थ्योरम होती है, ठीक है, क्या बोलती है कि अगर मेरा
एफ है वो बाउंडेड है, ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, तो द मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस इज आर, या फिर इज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। देखो कह रहे कि अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है, इसमें अगर ये f है ना मेरा, अगर ये f कैसा हो जाता है, बाउंडेड, साथ में अगर ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल हो जाता है, यानी उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद वो जो डिफरेंशिएशन आया है वो भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अगर हुआ तो मेरा इसके पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मैक्सिमम इंटरवल बन जाता है ना, वो पूरा r बन जाता है, दैट इज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। या मैं बोल सकती हूँ कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां से देखो हमें क्या करना है, y डैश हमें क्या गिवन था, साइन ऑफ y अपॉन में 1 प्लस में y की पावर 4, है ना। तो यहां से देखो कि साइन ऑफ y अपॉन 1 प्लस y की पावर 4 है, ये मेरा क्या है, f ऑफ एक्स वाई। इसको चेक कर ले कि ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, कॉन्टिन्यूस तो ये होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब वैल्यू के लिए डिफाइंड है। y की मैं कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ, इन सबके लिए डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। ये वाला कभी भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये डिफाइंड है एंड कॉन्टिन्यूस भी है। तो इसका मतलब f मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सिर्फ हमें इसको चेक करना है कि ये मेरे पास डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए f ऑफ, अच्छा ये मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। इसको चेक कर लो, इसका एक डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या होगा, साइन y एज इट इज, इसका हो जाएगा माइनस में 1 प्लस में y की पावर 4, इसका की पावर 2 एंड साथ में आएगा 4 ऑफ y क्यूब, ठीक है, ओके। एंड प्लस में साइन का हो जाएगा कोस ऑफ y अपॉन में 1 प्लस में y की पावर 4। ये मेरे पास आया, ये मेरे पास आया f डैश y, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोस y अपॉन में 1 प्लस में y की पावर 4 माइनस में 4y क्यूब अपॉन में 1 प्लस में y की पावर 4 का स्क्वायर इनटू में साइन ऑफ y। अच्छा ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, ये अब देखो इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर गया है, ये मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है एंड साथ में ये कॉन्टिन्यूस भी है। इसका मतलब f डैश y मेरे पास कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है, एंड f ऑफ y डिफरेंशिएबल भी है। कुल मिला के मैं बोल सकती हूँ कि f ऑफ एक्स वाई मेरे पास कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज के मेरे पास जो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस आएगा सॉल्यूशन का, वो पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी यानी आर आ जाएगा। तो इसने फोर्थ ऑप्शन में यही बात बोली है कि अगर मैं वाई नोट को कोई भी आर ले लूं, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास आईवीपी के पास एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये चीज है करेक्ट। तो इसका मतलब मेरा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग विथ PMA।